जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आशा करता हूं सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। परमात्मा की अतीव कृपा से ये जो कठिन समय हम सबको प्राप्त हुआ, हम सब ने इस समय को परमात्मा के ध्यान से, भजन से, कीर्तन से, अध्ययन से हमने इस समय को लाभकारी बनाया हुआ है। तो अध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जो परमात्मा तक जीवात्मा को ले जा सकता है। इसीलिए आओ हम सब बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर के अंतर्गत आध्यात्मिक तत्व विवेचनी ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया है। मंदिर श्री जय कृष्णिया अमृतसर से प्रत्येक वर्ष आध्यात्मिक तत्व विवेचनी ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो मैं आध्यात्मिक ज्ञान परीक्षा को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान परीक्षा में हम सब ने प्रवेश कैसे प्राप्त करना है। जो भक्त परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए अध्यात्म मार्ग बहुत जरूरी है। और अध्यात्म मार्ग परीक्षा मांगता है, क्योंकि परीक्षा ही सफलता की कसौटी कही जाती है। तो जो भक्त इस परीक्षा में अध्यात्म मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं वह हमसे संपर्क करेंगे। इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस परीक्षा में हमने सहभाग कैसे लेना है। सबसे पहले सहभाग लेने के लिए आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक आवेदन पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसका नमूना कुछ इस प्रकार रहेगा। ये आवेदन पत्र आपको जब प्रदान किया जाएगा तो आप सबने क्या करना है, इसे भरकर हमें भेजना है। इसमें जो भी डिटेल आप सबको दिखाई देती है वो सारी की सारी डिटेल आपने भरकर भेजनी है। तो आपको ये डिटेल भरने के बाद एक रोल नंबर प्रदान किया जाएगा और यही रोल नंबर आपकी पहचान रहेगी। तो इस प्रकार आप इस आवेदन पत्र को भर सकते हैं। और परीक्षा में हम सब ने एक शुल्क भी रखा हुआ है। प्रति विद्यार्थी 200 रुपए का शुल्क यहां पर लिया जाएगा। उसी के साथ इस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम क्या रहेगा। इस परीक्षा में मंदिर श्री जय कृष्णिया अमृतसर में अध्ययन सत्र के अंतर्गत श्री उद्धव गीता ग्रंथ को पढ़ाया गया था। तो श्री उद्धव गीता की 12 रिकॉर्डिंग्स YouTube के ऊपर उपलब्ध हैं। तो आप सबने करना क्या है, उन रिकॉर्डिंगों को सुनना है, उन वीडियोस को आपने देखना है और अच्छी तरह से आपने श्रवण करने के बाद एक कॉपी और पेन लेकर उसमें से जो भी प्रश्न आपको लगते हैं कि ये प्रश्न हो सकता है, उस प्रश्न को आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना है। 12 दिन की ये जो रिकॉर्डिंग है, इसी में से प्रश्न पत्र आपको डाला जाएगा। तो इसी में से प्रश्न आपको प्रदान किए जाएंगे, आपने अच्छी तरह से देने हैं। इसमें घबराना किसी ने नहीं, क्योंकि प्रश्न हमारे बहुत बड़े बड़े नहीं रहेंगे। जैसे 50 प्रश्न आपको प्राप्त होंगे। पहले भाग के अंदर 4 ऑप्शन दी जाएगी, उसमें से आपने सही ऑप्शन बतलाना है। दूसरे विभाग के अंदर एक लाइन का उत्तर है। तृतीय विभाग के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति है। चतुर्थ विभाग के अंदर 2 लाइन के उत्तर आपने देने हैं। और पंचम विभाग के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और आपने उसी में से उत्तर ढूंढकर आपने लिखने हैं। कोई बहुत बड़ा प्रश्न पत्र नहीं है, आपको बहुत लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप सबकी सुविधा के लिए आपको प्रश्नोत्तर की एक PDF भी प्राप्त हो जाएगी, जिसमें से हमने प्रश्न पत्र डालना है। ऐसे आपको जो नोट्स हैं वो नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो ऐसे कथा का श्रवण करके नोट्स आपको जो दिए जाएंगे उसमें से अध्ययन करके आपने इस प्रश्न परीक्षा को आपने देना है। और परीक्षा हम क्यों दें,
ऐसी क्या हमें आवश्यकता है कि हम परीक्षा ही दें, क्योंकि अध्ययन तभी सफल होता है जब परीक्षा दी जाती है। तो ये अध्ययन सत्र जो हमने यहाँ पर प्रारंभ किए, इन अध्ययन सत्रों की सफलता हमारी परीक्षा के ऊपर रहेगी। तो इसलिए आओ हम सब बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर के अंतर्गत। इस परीक्षा का चयन हम सब ने किया हुआ है, तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, जितना हो सके इसमें से आप जितना हो सके इसका प्रचार कीजिए, इस परीक्षा में सहभाग लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम परीक्षा देते हैं वैसे वैसे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती जाती है। और 6 दिसंबर दिन रविवार को शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ये परीक्षा रहेगी। ये परीक्षा कैसी है? ऑनलाइन रहेगी। आपको पूरे 5 बजे 6 दिसंबर को प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगा और आप सबने क्या करना है, एक कागज के ऊपर अपना नाम और रोल नंबर लिखकर आपने नीचे उत्तर लिखकर हमें फोटो खींचकर व्हाट्सएप के ऊपर भेजना है। और 20 दिसंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो विद्यार्थी रहेंगे उन्हें पुरस्कार देकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ जिन्होंने भी इस परीक्षा में सहभाग लिया हुआ है उन सभी को भी प्रमाण पत्र और पारितोषिक देकर सम्मानित किया जाएगा। ऐसा इस परीक्षा का आप रूपरेखा देख सकते हो। इसी के साथ जो हमारे धर्म के बड़े बुजुर्ग हैं वो परीक्षा में नहीं सहभाग ले सकते हैं, इसके लिए उनके लिए भी हमने यहाँ पर विशेष सुविधा उपलब्ध करवा के रखी हुई है। तो परीक्षा में दंडवत और स्मरण ये भी हम रख सकते हैं, इसके लिए फॉर्म भरना जरूरी है। तो दंडवतें डालने के लिए भी और स्मरण करके भी आप परीक्षा में सहभाग ले सकते हो। तो इसके अंतर्गत क्या है कि भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का जन्मोत्सव आ रहा है, उनके निमित्त आप जितना स्मरण कर सकते हो उतना स्मरण आपने करना है। और कितनी मालाएं आपने की वो करने के बाद आपने हमें बतलानी है। उसी के साथ कितनी दंडवतें आपने डाली हैं वो दंडवतें भी आपने हमें बतलानी है, तो आपको भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि कर्तृत्व ऐसा होना चाहिए कि उसके बदले में सम्मान अवश्य प्राप्त हो। ये परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा को उनके अवतार दिवस पर कुछ उपहार देने के लिए हम आप सबसे और हम मिलकर एक अध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए इस परीक्षा का हम सबने यहाँ पर चयन किया हुआ है। तो परीक्षा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि परीक्षा है कैसी होगी, हम फेल हो जाएंगे, हम पास नहीं हो पाएंगे, ऐसा विचार बिल्कुल नहीं करना। केवल परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ये गतिविधियां हम प्रारंभ करते हैं। तो जितना हो सके भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी को जन्मदिन पर, अवतार उत्सव पर उपहार देने के लिए इस मुहिम के साथ जुड़िए। आगे जितने भी आपके सहपाठी हो, जितने भी भक्त हो, उन सभी भक्तों को बतलाएं कि ऐसी आध्यात्मिक परीक्षा का एक प्रारंभ हो चुका हुआ है। 3 साल इस परीक्षा में हमने बहुत अच्छी तरह से कार्य किया हुआ है आप सभी के सहयोग से। तो चतुर्थ वर्ष के अंदर भी, कोरोना काल के अंदर भी ये परीक्षा सफलता की चरम सीमाओं पर रहेगी। किंतु उसके लिए क्या है, हम सबके कदम एक दूसरे के साथ बढ़ने चाहिए, चलने चाहिए। इसलिए अध्यात्म मार्ग प्रशस्त हो सकेगा और आने वाले समय में जन कल्याण के लिए हम कार्यरत होंगे और जन समुदाय के लिए हम कल्याणार्थक कार्य हम कर सकते हैं, क्योंकि अध्ययन एक ऐसी विधा है जिस विधा के माध्यम से हम ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं, ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं। लोग जाने कि हम जय कृष्णी कौन है, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कौन है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को तो सभी जानते हैं, किंतु भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को कुछ ही भक्त जानते हैं और कुछ ही भक्तों को श्री दत्तात्रेय महाराज जी जानते हैं। तो परीक्षा की गतिविधियों को लेकर आप सबके समक्ष में उपस्थित हुआ हूं। तो
इस गतिविधि में आप सब सहभाग लेकर परमात्मा की प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। हम सब परमात्मा की प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आप सबसे विदा चाहता हूं। तो जिन्होंने भी इस परीक्षा में सहभाग लेना हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे नंबर आप सबको प्राप्त हो जाएंगे, तो हमसे आप संपर्क करके इस परीक्षा में सहभाग ले सकते हैं। तो सभी को प्रणति सादर करता हूं। जय श्री कृष्ण। दंडवत।